हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट वेज टू स्कोर गुड इन पेपर वन। पेपर वन में आप किस तरह से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो, जो पेपर टू है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें स्कोर करना थोड़ा इजी रहता है स्टूडेंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू पेपर वन, जो कि उनके सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके होता है। सो इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, किस तरह की वेज से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर वन में, आज की सारी वीडियो में इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते ही रहते हैं जिसमें आपके लिए यूजीसी नेट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट आइडियाज़, टिप्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते ही रहते हैं। क्लियर? सो इसके अलावा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो सबसे प्योर बात है आपके पेपर वन में कि आपको स्कोर कितना करना है, पहले इतना जान लीजिए। ठीक है, जैसे सपोज अगर आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं तो उस 50 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए पेपर वन में अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर एक स्टूडेंट के 50 में से 30 क्वेश्चंस ठीक होते हैं पेपर वन में तो वो आसानी से अपना नेट जो है वो निकाल सकता है। क्लियर? सो अब आपको 30 क्वेश्चंस जो है वो आपके ठीक किस तरह से होंगे पेपर वन में, उसके लिए क्या क्या आइडियाज़ आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अपना पेन एंड कॉपी निकाल के भी इन आइडियाज़ को लिखते जाइएगा, क्योंकि प्रिपरेशन करते वक्त आपके दिमाग में ही आइडियाज़ रहे। सो सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती है पेपर वन में, ये चीज़ मैंने आगे भी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस की है कि हमेशा अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं उन पे फोकस किया करो। मतलब स्टूडेंट्स गलती एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की स्कोर एग्ज़ाम में कम इसलिए होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ वाले आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं उन्हें गलत कराते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। आपकी स्कोर तब उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को गलत कराएं। अगर आप इजी क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बुरी बात है। बिकॉज मैंने बहुत बार बताया है कि जो एक JRF अवार्डी है जो जिसका नेट क्लियर होगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उसके भी गलत होंगे, सारे क्वेश्चन उसके ठीक नहीं होंगे, है ना। लेकिन अगर आपके इजी क्वेश्चंस भी गलत है मतलब आप कंपटीशन से ही बाहर हो गए। सो इजी क्वेश्चंस जो हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए एंड जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, जैसे सपोज कीजिए पेपर वन का सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइड हुआ है, तो उस 10 यूनिट्स में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं। सपोज कीजिए कोई भी उसमें से 4-5 ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट को अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ एंड वीक एरियाज़ पता होते हैं। कई बच्चे जो हैं वो मैथमेटिकल में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते और कई जो थेरेटिकल है उनमें अच्छे नहीं होते लेकिन मैथ्स में अच्छे होते हैं। सो आपको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे आप गलती क्या करते हैं कि जो चीज़ों में आप स्ट्रॉन्ग है, जिन कंसेप्ट में आप स्ट्रॉन्ग है उन्हें छोड़ देते हैं और जिन चीज़ों में आप वीक है उन्हें पढ़ने लग जाते हैं। अब इससे करने से होगा क्या कि आपका सारा टाइम जो वीक एरियाज़ है उन्हें कवर करने में लग जाएगा, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे और प्रिपरेशन करने का आपको टाइम ही नहीं लगेगा। पेपर का दिन आ जाएगा और लास्ट वाले दिन में स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के बारे में ऊपर से पढ़ लेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम देने जाएंगे और कॉन्फिडेंट होंगे आप कि हमने तो अपने वीक एरियाज़ पे पूरा मतलब इतना टाइम लगा दिया, गलत होगा ही नहीं कुछ। ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है प्रिपेयर करने की। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे फोकस करना है। जिन जिन यूनिट्स में आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको लगता है कि इन यूनिट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उन यूनिट्स में आपको बहुत और अच्छे से करना है। ठीक है, उन यूनिट्स को और अच्छे से करना है, इतना अच्छे से कि उन यूनिट्स में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल 2 यूनिट्स अब मैं कंपैरिजन के लिए ले रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको लगता है आप टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेंगे, आप डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपना सारा टाइम उस पर लगा देंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे नहीं। ऐसा आपको नहीं करना। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पहले स्टार्ट करना है, उसे अच्छे से करना है, इतना अच्छे से करना है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत ना कर पाएँ, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। वीक एरिया में गलत करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एरिया वाला क्वेश्चन गलत कराओगे तो वो ज़्यादा बुरी बात है, वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, सो जो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए पहले तो, और बाद में जब टाइम लगता है तो अपने वीक एरियाज पे भी फोकस दीजिए। नो डाउट उस पर फोकस भी रहना ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एरियाज को आपको अच्छे से करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वीक एरियाज से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर बात इतनी। अब जैसे कि अगर आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज 5 स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं कोई भी 10 में से, ठीक है, 5 वीक एरियाज़ हैं। सो अगर 5 यूनिट्स में आपके 5-5 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं,
है ना। एक यूनिट में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 × 5/25, ठीक है। 25 क्वेश्चंस आपके उन स्ट्रॉन्ग एरियाज में हो गए। अब इन 25 क्वेश्चंस में इन 5 एरियाज में आप इतना स्ट्रॉन्ग हैं तो कम से कम उस 25 में से 23 और 24 क्वेश्चंस तो आपके ठीक होंगे ना, बिकॉज उन एरियाज में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो 23 एंड 24 क्वेश्चन सीधा आपको फोकस करना है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में से आप ठीक करके आए। क्लियर बात। सेकेंड चीज इस पे ये आ रही है, आपको प्रीवियस ईयर एनालाइज करने हैं। प्रीवियस ईयर एनालाइज कैसे करने हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, क्वेश्चंस नहीं प्रीवियस ईयर के देखिएगा कि क्वेश्चन वो डायरेक्टली रिपीट हो सकते हैं, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। आपको देखना है कि पिछले सालों में किन किन कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च से हर बार पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी, और इसे अच्छे से करना है। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं पेपर 1 में जिसमें से पिछले मतलब बहुत सालों से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है ना, लेकिन वो चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है। सो उन चीज़ों पे इतना फोकस मत करिए, ठीक है। ब्लाइंडली सिलेबस को फॉलो मत कीजिए कि जो सिलेबस में लिखा है सारा का सारा करना है। जो प्रीवियस ईयर में चीज़ें आई हैं, जो रिपीट हुए हैं कंसेप्ट, कॉमनली पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से करिए, बिकॉज मोर प्रोस्पेक्टस है कि जो चीज़ें पिछली बार से पूछी जा रही हैं इस बार भी वो पूछी जाएंगी। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं, दिस इज अ कॉमन टॉपिक, है ना। इस तरह के पेपर 1 के और भी बहुत सारे कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक्स को लिख लीजिए चाहे एक जगह पे, और इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइए, बिकॉज अगर कॉमन टॉपिक्स में से प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट्स में से आपके 3-4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ना, तो उन 3-4 क्वेश्चंस भी आप सही करके आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे अब लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं, हम 30 के आसपास यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पहले हमने कहा था कि 25 में से आपके 23-24 क्वेश्चंस तो ठीक होंगे स्ट्रॉन्ग एरियाज में, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लगाए हैं तो। अब कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में कॉमनली कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो उन क्वेश्चंस को भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी अब अच्छे से कर लेते हैं, जो कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं उन्हें अच्छे से कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चंस भी उन कंसेप्ट्स में से आ जाते हैं, वो तो आपके ठीक होंगे। क्लियर। सो थर्ड चीज़ अब यहाँ पे ये रहती है कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर को अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है जी, बहुत ज़रूरी होता है वो तरीका। पेपर को आपको बहुत स्मार्ट वे में अटेम्प्ट करना है। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ टू अटेम्प्ट द यूजीसी नेट एग्ज़ाम। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में मेरे जाके, हाउ टू अटेम्प्ट यूजीसी नेट एग्ज़ाम। सो उसमें सारी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी बातें समझ आ जाएंगी आपको। इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ आपको। पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी इस तरह से होनी चाहिए, जैसे कभी भी पहले तो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा मत लगाइए। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, मेरा काफ़ी टाइम इस पर ख़राब हो जा रहा है, तो छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को। प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। 2 मिनट से ज़्यादा मत लगाइए। चाहे वो आपको पता है कि ये क्वेश्चन पे अगर मैं ज़्यादा टाइम लगा लूँगा तो ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाएगा, चाहे आपको इस चीज़ का पता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम मत लगाइए, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। उन 2 मिनट में हो सकता है आप ईजी वाले 3-4 क्वेश्चन के आंसर दे दें, जिस 2 मिनट आप एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो। मार्क्स तो सेम मिलने हैं ना, उस डिफिकल्ट क्वेश्चन से भी 2 नंबर ही मिलने हैं, और उसी 2 मिनट में अगर आप 3-4 इजी क्वेश्चन से ठीक कर लेते हो तो आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हो? 6 से 8 नंबर गेन कर सकते हो, है ना। बात समझ आई। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन से आपको मार्क्स सेम ही मिलने वाले हैं, 2 नंबर ही मिलने वाले हैं। सो 2 मिनट से ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना टाइम मत लगाइए। और हमेशा कोशिश कीजिए जब भी पेपर शुरू करते हैं ना, तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं जिनका इजीली आप आंसर दे सकते हैं बिना सोचे, ठीक है, बहुत अच्छे से पता है आपको, वो क्वेश्चंस पहले कर लीजिए, ईजी क्वेश्चंस, ठीक है। मेरी हमेशा यही स्ट्रैटेजी रही थी जब भी पेपर, बिकॉज अभी ऑनलाइन में तो ये सिस्टम और ईजी हो गया है, हम मार्क भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हुए, जो क्वेश्चन आपको लगता है ये बहुत इजी है, ठीक है, उसे सॉल्व कर लीजिए। अब मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, आपने उसका आंसर दे दिया, सेकंड क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो आप उसे भी सॉल्व करने में टाइम लगा देंगे, ठीक है। ये सोच के कि हम सारा पेपर एक सीरियल ऑर्डर में करते हैं सॉल्व, ऐसा मत कीजिए। सेकंड डिफिकल्ट आपको पता है ज़्यादा टाइम लगना है, स्किप, थर्ड पे आ जाइए, ठीक है। थर्ड इजी लग रहा है उसे करिए, नहीं अगर वो डिफिकल्ट लग रहा है तो आगे चलिए। अब सबसे पहले अगर 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, उस 50 क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में ही आप सबसे पहले ही कोई 20-25 सबसे इजी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चंस सबसे पहले कर लेते हैं, 20-25 तो इजी क्वेश्चंस होंगे ना, सारे थोड़ा पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। सो 20-25 सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद,
ठीक है। पहले आधे घंटे में जस्ट आप सारे इजी क्वेश्चन से सॉल्व कर लीजिए जितने भी उस पेपर में, अब आधा घंटा और बचता है। अब आइए डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहाँ आधा घंटा या आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो सकता है आपके पास हो, उस टाइम में आप आइए दोबारा से डिफिकल्ट क्वेश्चंस में, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए जिनका आंसर आपने नहीं दिया, ठीक है, वहाँ पे आइए। उन क्वेश्चंस पे अब आप थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले ईजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कभी भी सिर्फ बुक्स पे डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ बल्कि इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये एक थोड़ी सी हार्ड स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इसके अलावा कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज भी हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आपके सेल्फ नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आपके सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो मैं अभी अपना पेड कोर्स में कोर्स करवा रही हूँ, वहाँ पे भी मेरे सेल्फ नोट्स ही हैं जिससे मैं स्टूडेंट्स को समझा रही हूँ, ठीक है। आपकी स्पेशल क्लासेस लगती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं अनअकैडमी पर, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी देखेंगे मैं सेल्फ नोट से ही चीज़ों को समझाती हूँ। यूट्यूब सेशंस लगते हैं अनअकैडमी अनअकैडमी यूजीसी नेट वाले चैनल पे, ठीक है, वो भी आप क्लासेस देख सकते हैं। जो अनअकैडमी प्लस पे कोर्स चल रहा है, ठीक है, उसमें भी अनअकैडमी प्लस में भी जो मेरे सेल्फ नोट्स हैं उन्हीं से मैं चीज़ों को समझाती हूँ। अब सेल्फ नोट्स एंड बुक्स में बड़ा फ़र्क रहता है जी। जो बुक्स होती हैं पैराग्राफ्स की फॉर्म में इतने लंबे लंबे चीज़ें दी होती हैं, एक चैप्टर को 7-8 पेजेस में पहुँचा दिया होता है। ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि सारे का सारा चैप्टर को आपको इतने अच्छे से पढ़ना है ना। ज़रूरी होता है पहली 2 चीज़ों पे मैं हमेशा फोकस करने के लिए बोलती हूँ। एक, बुक में आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये चीज़ पहले आपके सिलेबस में देखिए कि जो बुक में सारे चैप्टर्स हैं क्या वो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। सो दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर एनालाइज कीजिए, क्या पिछले सालों में इन कंसेप्ट से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। सो इन 2 चीज़ों को एनालाइज करके ही अगर किसी बुक से भी पढ़ते हैं तो पढ़िए, मतलब सारी की सारी बुक को ना रटने लग जाइए। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखिए, अपने सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, ठीक है। अब जो भी आपको नोट्स अपने बनाने हैं, इस पर भी मेरी एक अलग वीडियो है, हाउ टू मेक सेल्फ नोट्स कैसे बनानी है। ये कभी भी बल्कि फॉर्म में मत बनाइए, मतलब बहुत लंबे चौड़े नोट्स मत बनाइए। एक टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पेजेस में अपना कवर कर लीजिए, और जो भी उन 2-3 पेजेस में आप लिख रहे हैं ना, ऐसे आपके नोट्स हों कि उन 2-3 पेजेस को पढ़ के आपको वो सारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए, उसमें से जिस तरह के प्रीवियस ईयर्स पूछे जा रहे हैं आप उनका भी आंसर्स कर पाएँ, ठीक है, और वो टॉपिक आपके सिलेबस से भी रिलेटेड हो। सो इस तरह के वो नोट्स बनाइए कि आपको सारा आइडिया भी मिल जाए उस कंसेप्ट से रिलेटेड, और जिस तरह के उस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में वो भी आपको क्लियर हो जाए। क्लियर बात। सो इस तरह के आप अपने नोट्स बनाइए, और उन नोट्स की बहुत मतलब आपको हेल्प मिलेगी अपनी लास्ट टाइम रिविज़न के लिए भी। सिर्फ बुक्स पे मत डिपेंड रहिए। सो ये एक चीज़ है। इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कीजिए। जब लास्ट में कम टाइम बच गया है तो थोड़ा थोड़ा टाइम एक क्वेश्चन पे लगा दीजिए। अगर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके बच गए हैं, अटैम्प्ट सारे कीजिए, क्योंकि कई बार जस्ट तुक्के से ही आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है। बिना सोचे समझे भी कई बार आप कुछ भी आंसर लगाएंगे तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, है ना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। सो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करके आइए, कुछ छोड़ के मत आया कीजिए। क्लियर। सो यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कुछ स्मार्ट वेज हैं पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए। 2 तरह के बच्चे हैं, जो हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं, जो स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो स्मार्टली जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में बहुत फ़र्क होता है। आज की जनरेशन में मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट वर्क का ज़्यादा ट्रेंड है, तो किस तरह से आपको स्मार्टली एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा लाने हैं, इस चीज़ पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर। सो ये कुछ स्मार्ट वेज मैंने आपको बताई पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वहाँ पे मेरा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का कोर्स चल रहा है। सो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरा रेफरल कोड है SIMMER10, ठीक है, वो रेफरल कोड लगा के 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं अपनी अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है जी। और इसके अलावा स्पेशल क्लासेस एंड फ्री वीडियो जो भी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या पेपर 1 का मैं टीच करती हूँ, उसके फ्री वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, उसे फॉलो करेंगे तो जो भी हमारी फ्री क्लासेस हैं वो आपको उसके लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे, जो बच्चे प्लस कोर्स पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियर बात। सो इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। होपफुली यू लाइक दैट। टेक केयर।